आपने कुछ कहा? इसकी कदकाठी नए नक्श हमारे बेटे रवि से मिलते हैं। माँ जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? थैंक यू अंकल। तो मुझे अंकल मत कहो, मुझे पापा कहो। नहीं, मैं सिर्फ मेरे पापा को ही पापा बोलूंगा, वो मेरे पापा है। लेकिन अब उसको समझाओ कि उसके असली पापा कौन है। मैं, रणवीर नहीं है। आप ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ। अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। ओके माँ। माँ, हाँ। मेरे पापा एकदम सुपरमैन है ना। आज उन्होंने मुझे दूसरी बार पानी में डूबने से बचा लिया। ऐसे तो सुपरमैन नहीं करता है ना। I love my papa so much. I love you, my Superman पापा। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा है। I love you, पापा। I love you too, बेटा। पापा, क्या मैं खेलने जाऊं? जाओ, लेकिन घर से बाहर मत जाना। ये पापा। मेरी मम्मी और मेरे पापा। ये I love my papa so much. जितना प्यार वीर मुझसे करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं उससे करता हूँ। लेकिन चाह कर भी मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। भगवान इतनी बुरी किस्मत दुश्मन को भी ना दे। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं। बदकिस्मत लोगों की दुआ में भी शायद कोई असर नहीं होता। दुआ में बस आप ही को मांगा था रणवीर जी, लेकिन वो भी भगवान ने कबूल नहीं की। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल है ये। रवि ने तुम्हें आउट हाउस पे बुलाया, कल से रवि बात करनी है उसको। लकीरों पे लिख दे मिल लो। ठीक है रणवीर जी, आप भी कपड़े बदल लीजिए वरना आपको ठंड लग जाए। दर्द से कर ले चल यारी, दिल ये कह रहा खोलूं जो बाहें, बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे। लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, या
याद झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी है आंखें भीनी ये भीनी याद झीनी रे झीनी रांझण ढूंढन में चले रांझण मिलया जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा लकीरां विच लिख दे जुदाई सुम्मी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलवाया है। आज तुम्हारी वजह से वो रणवीर मित्तल मेरे बेटे का बाप बना बैठा है। मेरा बेटा, मेरा खून, उसे पापा बुला रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है। तुम उस दिन यही कह रही थी ना कि इस तरह अचानक घर छोड़कर नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो रणवीर घर वालों को क्या जवाब देगा। अब उसे बहाना देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर से निकलने की वजह मैं तुम्हें दूंगा। कल तुम डिवोर्स पेपर साइन करो, और डिवोर्स पेपर साइन करते ही तुम घर छोड़ देना। और वो पेपर्स ही होंगे सब लोगों के सवालों के जवाब। और उसके बाद तुम, मैं और वीर यहां से बहुत दूर दुबई चले जाएं। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो जाने चाहिए। पिछली बार की तरह कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। तुम्हें जवाब चाहिए था ना, ये लो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब। डिवोर्स पेपर्स? साइन कर दो इस पे। ले लीजिए। ओम अग्नये नमः। आपने कहा था ना कि साइन करता हूं, तो देख लीजिए, ये है मेरा जवाब। सुम्मी, डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो जाएंगे ना जान? साइन हो जाएंगे ना? गुड। I'm really very sorry, friends. मैं भगवान से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि तुम्हें जो भी कुछ सोचा, जो भी तुम्हारे सपने, वो सब पूरे हो जाए। सुमन, तुम्हें वो सारी क्वालिटीज है जो मैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में ढूंढता हूँ। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज के बाद तुम ये बेरंग साड़ियाँ कभी नहीं पहनो। और फिर चल दिए तुम कहाँ। मैं तो खामखा ही तुम दोनों के बीच में आ गया, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे मैं इस रिश्ते को कुलदेवी माँ का आशीर्वाद समझकर अपनाती हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गया, सो तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस इन एंड प्रॉब्लम्स
आउट। मैंने तुम्हें तुम्हारे पास के साथ एक्सेप्ट किया। मैं तुम्हारी कोई भी पुरानी याद मिटाना नहीं चाहता, बस अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। सुमन, आज तुमने अपने हाथों से मेरी किस्मत पे अपना नाम लिख दिया। आज से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें। तुम थे कि था जा तुम मेरी सुमन को बच करेगा? कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ। वेरी लकी। आपने रवि जी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास तुम। ये दिलों की दास्तां कल तुम डिवोर्स पेपर साइन करो और डिवोर्स पेपर साइन करते ही तुम घर छोड़ देना। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं कैसे अपने आप को समझाऊं कि रणवीर जी सिर्फ मेरे दिल में रह सकते हैं, जिंदगी में नहीं। किस्मत की सियाही ने हम दोनों की जुदाई लिखी है और कल उस पर आखिरी मोहर भी लग जाएगी। सुमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? रणवीर जी, मैं क्या पूछ रहे हो? सब ठीक है? क्या ठीक लग रहा है आपको? हाँ, आपको मैं ठीक लग रही हूँ? आपको भी ठीक लग रहा है? आपको ठीक है? बताइए मुझे। आपको दिखाई नहीं दे रहा आपकी सुमन की क्या हालत है? आपको समझ नहीं आता कि वीर क्या चाहता है? रणवीर जी, मैं नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मेरी भी यही चाहता है। मैं चाहती हूँ कि रवि जी मेरे पति थे, वो मेरा साथी था, लेकिन आज आप मेरे पति हैं और सच्चाई ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि प्यार का असली अर्थ तो मुझे आपने समझाया कि सुमन प्यार से पाना नहीं होता, प्यार खोना भी होता है, जो इस वक्त आप कर रहे हैं हमारे साथ।
क्यों भेजे मुझे और वीर को? वीर ने भी बचपन से लेकर उसको नहीं पता था कि पापा क्या होता है, उसने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन आपसे मिलने के बाद उसको पापा का असली अर्थ पता चला। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस आप ही के साथ ही रहना चाहती हूँ। आप क्यों जाने दे रहे हैं मुझे? पहले तो अपनी सुमन को समझते थे ना, आज क्यों नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना। रणवीर जी, ये मेरा परिवार है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ये जो भी कुछ हो रहा है ना उसको रोक दीजिए। हमें तो मुझे और वीर को कहीं नहीं जाना, मुझे पूरी जिंदगी आपके साथ रहना, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। प्लीज मुझे कहीं मत भेजिए, मुझे नहीं जाना था आपके साथ, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। रवि का फोन आया। मैंने कहा रवि का फोन आया था, कल तक डाइवोर्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे। मैं तो ये जानती भी नहीं कि आज रणवीर जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब उनकी नजर में मैं किसी और की पत्नी, किसी और की अमानत हूं। शायद उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया है और मान लिया है कि मेरा उनका साथ बस यही तक था। नहीं, मैं उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चला कि उनसे दूर जाने में मेरी खुशी नहीं है तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं रवि जी उनके साथ क्या करेंगे। नहीं, मैं रणवीर जी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं। चलो चलते। हेलो। सुम्मी सो रही थी? हाँ, रणवीर का है? वो कमरे में नहीं है। जान, तुम्हें पेड़ पौधे बहुत पसंद है ना? जानती हो, हमारे नए बंगले में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनवाया है जिसमें तुम सुबह सुबह गार्डनिंग करना और मैं तुम्हें बस देखता रहूंगा, है ना सुम? जी। देखो ना सुम, मैं कितना कुछ सोच रहा हूँ हमारे फ्यूचर के बारे में। अब तुम्हें भी सबको भुलाकर मेरे बारे में, हमारे बारे में सोचना चाहिए। मैं ही तो हूं तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा फ्यूचर।
है ना सुमनी? वैसे जान, बेडरूम में कलर कौन सा करवाऊं? मैं तो सोच रहा था कि पिंक करवाता हूं। कहते हैं प्यार का कलर होता है। और वैसे भी अब हमें अपना परिवार भी तो आगे बढ़ाना है। वीर भी अब 7 साल का हो गया, तो उसके लिए एक छोटी सी प्यारी सी बहन तो आनी चाहिए। इट विल कंप्लीट आवर फैमिली, हैप्पी फैमिली, है ना सुमनी? चलो जान, अब तुम भी सो जाओ। तुम्हारी आवाज सुन ली तो बस अब मैं भी सुकून से सो जाऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, आई लव यू जान। जान, जवाब तो दो। आई लव यू टू, ये भी तो बोलना चाहिए।